लोकसभा चुनाव का जो आगाज हो चुका है और हमारे साथ इस वक्त हरियाणा इनेलो पार्टी की हरियाणा विंग की महिला महिला की प्रदेश की महासचिव है सुनैना चौटाला जी। मैडम, लोकसभा का जो चुनाव अब हो चुका है तो किस प्रकार की जो इनेलो पार्टी की तैयारियां चल रही है? इंडियन नेशनल लोकदल किसी भी चुनाव के लिए हर वक्त तैयार रहती है, तत्पर रहती है और हमारी पूरी तैयारी है। 10 की 10 लोकसभा सीटों पे इंडियन नेशनल लोकदल पूरी तरह से तैयार है। हिसार की बात की जाए तो हिसार के अंदर पहले लोकसभा से सांसद विजेंद्र सिंह जी थे जो कि बीजेपी से सांसद थे। तो आपने जिस प्रकार से हिसार लोकसभा के अंदर जो दौरे किए तो आपको क्या कुछ कमियां यहाँ देखने को मिली? मुझे कहीं विकास तो नजर आया ही नहीं, कोई भी सड़क नहीं बनी हुई है। और वहीं जो लोग हैं मुझे एक ही बात कहते हैं कि अगर हमारे सामने विजेंद्र सिंह जी को लाके खड़ा जाए तो हम पहचानेंगे भी नहीं। इस सीधा सीधा मतलब यही है कि उन्होंने लोगों को छोड़ दिया, केवल कुर्सी को पकड़े रखा। किसानी के पक्ष में जिस वक्त किसान शहीद हो रहे थे तब भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। इस बात को लेके भी लोगों में रोष है। मैडम, बीजेपी तो अब जो वोट मांगने के लिए कह रही है कि हमने तो पूरे हरियाणा के पूरे भारत के अंदर जो है 370 धारा के हटा दी है और क्या नाम काफ़ी काम किए, किसानों के लिए भी आमदनी दुगनी कर दी है, लेकिन उसके आस पे जो है वोट मांग रही है। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने अभी तक कोई भी कार्य नहीं किया? देखिए, मैं आपको बताती हूँ, ये केवल ठगी ठोरी है। आपने जब धारा 370 की बात की तो ये धारा 370A तोड़ी है। ये दो धाराएं हैं, 370A तोड़ी है, लोगों के बीच में भ्रम फैला दिया। वहीं आज एक और आप मुद्दा भूल गए, राम मंदिर का बड़ा मुद्दा इन्होंने ले रखा है। भगवान श्री राम कण कण में है और आपको ये बताना चाहती हूँ कि केवल राजनीतिक फायदे के लिए भगवान श्री राम के मंदिर का भाग्य उद्घाटन किया गया है, जबकि हमारे धर्म के 4 ठेकेदार होते हैं, मठाधीश। चारों मठाधीश उन्होंने इस पूरे उद्घाटन से दूरी बना के रखी। वो इसलिए क्योंकि ये एक हिंदुओं की धर्म जो उनकी आत्मा पे ठेस लगाई जा रही थी। तो मैं यही कहूँगी, इनके मुद्दे नहीं, केवल छलावा है। इन्होंने तो 15 लाख का वायदा भी किया था, महिलाओं को फ्री में सिलेंडर देने का भी वायदा किया था, किसान की आय को दुगना करने का भी वायदा किया था, रोजगार, लाखों बच्चों को रोजगार देने का वायदा किया था। एक भी वायदा इन्होंने पूरा नहीं किया। आज इनके पास कोई वायदे पूरा ना किया, इसलिए उन्होंने एक धर्म के नाम पे मुद्दे उठाने शुरू कर दिए। मैडम, चाहे वो जेजेपी हो चाहे बीजेपी हो, जहां पर भी जो है वोट मांगने जाते हैं तो उनका विरोध देखने को मिल रहा है। तो क्या लगता है आपको, क्या ये विरोध जो है जायज है? देखिए, मैं यही कहूंगी, जब बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाएंगे। जब आपने अपने कार्यकाल में सत्ता में होते हुए भी जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है तो आज जनता उनका जवाब मांग रही है। दुष्यंत चौटाला जी ने कहा कि वो अभय सिंह चौटाला जी को नॉन सीरियस पॉलिटिशियन नहीं समझते हैं, कि जो भी आता है वो ही कुछ बोल देते हैं। देखिए, वो उन्हें नॉन सीरियस कहते हैं और अभय सिंह जी कहते हैं अगर सीरियस होता तो आज ये MP नहीं होता और डिप्टी नहीं होता। तो मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि आज इंडियन नेशनल लोकदल पूर्ण रूप से तैयार है। आप चाहे कुछ भी बोलें, जनता उसको सुनने को तैयार नहीं है। मैडम, आप अब लोकसभा चुनाव के अंदर जो पूरे हिसार लोकसभा के अंदर दौरे कर रहे हैं तो वो किन मुद्दों को लेकर जो है लोगों से वोट मांगने की अपील कर रहे हैं? मैं सिर्फ लोगों से एक ही बात कहती हूँ कि आप तुलना करें। जो मुख्य रूप से आपके बीच में 3 पार्टियां, 3 दल हैं, कांग्रेस, बीजेपी, इनकी आप तुलना करें इंडियन नेशनल लोकदल से। और जब आप तुलना करेंगे तो जितनी भी जन कल्याण की नीतियां हैं वो इंडियन नेशनल लोकदल ने बनाई है। और मैं आपको यही कहूँगी, जात पात धर्म पे वोट ना देके काम के आधार पे वोट दें। और मुझे नहीं लगता कि आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला और चौधरी देवीलाल जी जितना काम किसी भी पार्टी ने हरियाणा प्रदेश में करवाया है। मनोहर लाल खट्टर जी ने एक भजन लाल पर एक टिप्पणी की थी, तो उसको लेकर आपका क्या कहना? ये बड़ी अशोभनीय बात है। एक पद की गरिमा जो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री का उनके सामने लिखा जाता है, उस पद की गरिमा के लिए ये बहुत शर्मनाक बात है। और भजन लाल जी का जहाँ जिक्र आए तो जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी जैसे कई काम उन्होंने अपने कार्यकाल में करवाए। वो बात अलग है कि इंडियन नेशनल लोकदल से उनका 36 का आंकड़ा रहा, लेकिन वो एक कदावर नेता जरूर रहे हैं। तो हमें उनकी, जब वो स्वर्ग में है इस वक्त, तो हमें उनके लिए ऐसी छींटाकाशी करना शोभा नहीं देता। मनोहर लाल जी का मैं यही कहूँगी कि वो अपने जो भी जो पद की गरिमा है उसका जरूर ध्यान रखे। बोल कांग्रेस पार्टी ने अभी तक सीटें जो है डिक्लेयर नहीं की है, क्या कारण लगता है आपको? कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अपने
सीटों को छोड़ अभी तक ये नहीं समझ पाए कि नेता कौन है। सभी कहते हैं हम मुख्यमंत्री हैं, इसलिए वो उनकी आपस की फूट है, उनकी आपस की लड़ाई है। आ जाएंगी, सीट भी डिक्लेयर होकर कोई ना कोई तो आएगा ही। तो दुष्यंत चौटाला जी कहते हैं कि इनेलो पार्टी ही जल्दी दूसरी पार्टी के अंदर विलय हो जाएगी। ये तो जी वही बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि उनको तो लगता था कि हम लोग नॉन सीरियस हैं, तो आज वो इस किस बिना पे कह रहे हैं मुझे नहीं पता, ये वही बताएंगे। ये थे हमारे साथ नैना चौटाला जी। उनका साफ तौर से यही कहना है कि लोकसभा के अंदर जो है दौरे कर रहे हैं और जल्द ही अगर इनेलो पार्टी बनती है तो लोगों की जितनी भी जो समस्या उनको दूर किया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए हिसार से विनोद सैनी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।